भाई जैसे मेरे शुभ कदम पड़े हरियाणा में, वैसे ही 3-4 दिनों से लगातार धूप आ रही है। सुबह सुबह मम्मी ने इन तीनों कुर्सियों को यहाँ पे टड़का रख दिया है। मम्मी के हाथ बिल्कुल भी शांत नहीं बैठ रहे। क्या होगा, आपके हाथ मशीन है कि हाथ है? हैं? हाथ भी है, मशीन भी है। दिखाती हूँ आप सभी को कि क्या क्या लाया भाई, क्या क्या शॉपिंग करी है। इकलौती बेटी हूँ, मेरा फर्ज है अपने मम्मी पापा की ख्वाहिश पूरी करना। दोस्तों अंकिता ने चश्मा भी लगा दिया है। चश्मा लगा रही हीरो और बताओ कि अंकिता चश्मे में कैसे लग रही है। मैं लग दिखा रही है मेरी हीरो। हीरो नहीं, हीरोइन। लग रही है मेरी हीरोइन। हीरो तो आपका दामाद है ना। ये हुडी लेके आई अपने भाई के लिए मैं। ये लो मम्मी, पसंद है ना आपको? बहुत बहुत धन्यवाद। सारी शॉपिंग भाई मैंने खुद के दम पे, मतलब अपने मम्मी पापा के लिए गिफ्ट किया है। बिल्कुल सही बात है भाई। तो भाई ये सब आपका आशीर्वाद है, मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद है, भोगना जी का भी आशीर्वाद है। काफी खुशी होती है जब एक बेटी अपने माँ बाप के ना छोटे छोटे सपने पूरे करती है। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। मेरा नाम है अंकिता नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अंकिता नौटियाल व्लॉग्स। तो फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हरियाणा के अम्बाला शहर के खूबसूरत गाँव पिलखणी गाँव से। मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीबन 11 बजे से। यहीं से अगर मौसम की बात की जाए तो भाई ये देखो, ठीक सामने पे रहे सूर्यदेव और साथ ही में सुबह से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और दोस्तों जैसा मैंने सोचा था कि हरियाणा जाके धुंध ही धुंध दिखाई देगी, लेकिन भाई जैसे मेरे शुभ कदम पड़े हरियाणा में, वैसे ही 3-4 दिनों से लगातार धूप आ रही है। और मैं पापा को बोल रही हूँ कि मेरे हरियाणा में कदम शुभ हैं। बिल्कुल सही बात है ना? धूप आ रही, सुबह धुंध होती है हल्की हल्की, पर फिर उसके बाद मौसम धूप आ रही है। जैसी सुबह सुबह हवा चलती है ना, वैसे कोहरा भी हट जाता है भाई और साथ में तेज धूप खिल जाती है। अगर यहीं की बात की जाए तो यहाँ पे देखो भाई, मम्मी कर रहे हैं ये अदरक धुलने का काम। जो सासू जी ने दिया था अदरक, उसको मम्मी ने अच्छे से धुल दिया है। और देखो भाई कितने बड़े बड़े पीस है अदरक के, कुछ इस तरह से। ये घर का अदरक है भाई। और यहीं पे देखो भाई, मम्मी ने इसको सुबह सुबह टोकरी से धुल के अच्छी तरीके से इसको धूप में सुखाने के लिए रख रहे हैं। और भाई जो धूप में सूखा हुआ अदरक रहता है उसका तो स्वाद और भी बढ़ जाता है भाई। और ये घर का अदरक है, साफ पता चल रहा है। जो दुकान वाला अदरक होता है वो बिल्कुल साफ साफ रहता है, लेकिन घर के अदरक में कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं भाई। ये देखो, साथ ही में भाई हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और मेरा भाई जा रखा है स्कूल। और साथ ही में अभी हम मंदिर की सफाई करके भी आ गए, धूप में बैठे हुए हैं। ये देखो भाई, हमें हरियाणा में 2-4 दिन तो हो ही गए हैं लगभग, लेकिन मम्मी की सफाई भी अभी तक जारी है। सुबह सुबह मम्मी ने इन तीनों कुर्सियों को यहाँ पे टड़का रख दिया है। यानी कि उल्टा करके रख दिया है। इनको धूप में सुखाने के लिए रखा हुआ, इनको नहला दिया सुबह सुबह। मम्मी के हाथ बिल्कुल भी शांत नहीं बैठ रहे। क्या होगा, आपके हाथ मशीन है कि हाथ है? हैं? हाथ भी है, मशीन भी है। हैं लगे हुए भाई। सुबह सुबह इन बेचारियों को नहला दिया। इनको भी ठंड लगती है, आपको तो लगती नहीं, इनको तो लगती है। धूल से हो रखी थी वो भी। धूल से। अच्छा, अभी बिल्कुल चमक रही हैं भाई तीनों कुर्सियां। और यहीं से जैसी काम का नाम ले रहे हैं, पापा को अपनी याद आ रही भाई कि कितनी बुराई कर रहे हैं मेरे काम को लेके। मैं काम नहीं, धूप का आनंद ले रहा हूँ। धूप का आनंद ले रहे। धूप सेक रहा हूँ। सुबह सुबह ना ठंड होती है। हाँ। जब मैं 4 बजे खड़ा उठता हूँ उस टाइम पे चारों तरफ धुंध रहती है। धुंध रहती है ना। और फिर ऊपर से फिर मंदिर को खोलना, फिर नहाना धोना, उसके बाद इस करके धूप सेक रहा हूँ मैं। हाँ। पीठ सेक रहा हूँ। ठंड पीठ पे। हाँ, पीठ पे ना। बैटरी चार्ज जरूर। बैटरी चार्ज कर रहे पापा, क्योंकि सुबह सुबह 4 बजे उठ जाते हैं तो ठंडा काफी होता है भाई। और दोस्तों भाई आज हम जाने वाले हैं महेश नगर तक। क्या पता हम वहाँ से अम्बाला कैंट जाने का भी प्लान बने, क्योंकि भाई थोड़ा ना मुझे अपनी आंखें चेक करानी है। क्योंकि जैसी में शाम होती है ना, वैसी भाई मेरे ना आंखों में बहुत जलन हो रही है और साथ में खुजली भी हो रही है बहुत ज़्यादा, और पानी भी आता है आंखों से। तो हम सोच रहे हैं एक बार आंखें भी दिखा ली जाए। क्यों पापा? और पापा बोले कि आज तेरे को कबाड़ी बाजार ले जाता मैं। बिल्कुल सही बात है। थोड़ा आंख चेक करवाते तेरे। हाँ, आंखें चेक कराते, क्योंकि भाई मेरा जो फोन का ही काम है, व्लॉगिंग का, एडिटिंग का, तो इस वजह से चश्मा लेके आएंगे। ब्लू कट का बोलते हैं ना शायद, ब्लू कट का। उसे एडिटिंग के लिए होता है वो स्पेशल। रोशनी नहीं पड़ती उसे। हाँ, डायरेक्ट मतलब आंखों पे नहीं पड़ती। दूसरा कबाड़ी बाजार ले जाऊंगा आज, जिसको बोलते कबाड़ी मार्केट, अम्बाला में। वहाँ पे टोटली आपको
नया सामान भी हो, पुराना सामान भी मिलता है। हाँ अम्बाला कैंट में है कबाड़ी बाजार। हाँ, तो वहाँ से थोड़ा पाइप वगैरह लाने हैं पापा को, अपना काम होगा कुछ, बाकी मुझे तो जाना है आंखें चेकअप कराने। तो दोस्तों फाइनली भाई मैं भी तैयार हो गई हूँ, अब निकलते हैं। यहीं पर पापा भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। चले सर, चलो। दोस्तों फाइनली भाई हम अम्बाला की गलियों में प्रवेश कर चुके हैं और अभी हम आ रखे हैं कबाड़ी बाजार। और दोस्तों भाई अभी हमने मार्केट का काम निपटा लिया है और अभी हम जा रहे हैं आइस वाले डॉक्टर के पास, जहां से मेरे भाई लेता है चश्मे, तो वहीं जा रहे हैं अभी हम। दोस्तों अंकिता का आंखों का चेकअप हो रहा है। यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और आंखों की चेकअप हो जा रही है। और दोस्तों भाई फाइनली अभी हम अपने घर पे भी पहुंच गए हैं। और दोस्तों भाई मैंने अपनी आंखें चेक कराई तो भी आंखें तो नॉर्मल है। उन्होंने बोला कि धूल मिट्टी की वजह से हो जाता है या फिर ऐसे हो जाता है कि जब एडिटिंग करते हैं तब भी हो सकता है। तो मैंने ना अपने लिए ब्लू कट के चश्मे लाए हैं, तो ज़रा लगा के देखते हैं भाई। ये देखो, तो वही मैंने ना पहली बार पहन रही हूँ, मैंने कभी नहीं ज़िंदगी में चश्मे पहने। और ये चश्मे मैंने तब लाए हैं जैसे मैंने ट्रैवल कर रही हूँ या फिर एडिटिंग कर रही हूँ या फिर टीवी वगैरह देख रही हूँ तब लगाने हैं। उन्होंने बोला ये आपकी खुद की सेफ्टी है आँखों की। और दोस्तों भाई हम ना कल अम्बाला कैंट गए थे, खैर आज भी गए थे। तो भाई आज हमने मम्मी के लिए लाया है और कल हमने अपने लिए तीनों के लिए लाया था। तो भाई कल मेहमान आ गए थे जिस वजह से मैं बताना भूल गई थी। तो मैं आज आप सभी को दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या लाया है, कल नहीं बता पाई। अब मेहमानों के सामने होता है ना कि क्या दिखाना भाई, और दिखाती हूँ आप सभी को कि क्या क्या लाया भाई, क्या क्या शॉपिंग करी है। भाई पापा भी सोचते होंगे कि जब भी आती मुझे लूट के जाती भाई ये है पापा। बहुत बहुत धन्यवाद तेरे लिए मेरी हेल्प करने के लिए। हैं? अरे वाह भाई, मेरे को क्या लूटना तो नहीं। इकलौती बेटी हूँ, मेरा फर्ज है अपने मम्मी पापा की ख्वाहिश पूरी करना, सपने पूरे करना। जितना मुझसे हो पाएगा भाई मैं करते रहूंगी जिंदगी भर, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना पढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया, आपके चरणों में तो भाई मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और सभी को भाई, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और भोगना जी का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अंकिता ने चश्मा भी लगा दिया है। चश्मा लगा रही हीरो और बताओ कि अंकिता चश्मे में कैसी लग रही है। भाई डॉक्टर ने बोला कि जैसे धूप पड़ती है तो डायरेक्ट मतलब धूप नहीं पड़ेगी आंखों तक, तो चश्मे पहन के रखो। तो अभी मैं धूप वाली जगह बैठ रखी हूँ तो मैंने चश्मे लगा रखे हैं। तो मैं दिखा रही ये मेरी हीरो नहीं हीरोइन, हीरो तो लग रही है मेरी हीरोइन। हीरो तो आपका दामाद है ना तो भाई दिखाते हैं धीरे धीरे करके। चलो भाई सबसे पहले मेरे भाई से शुरुआत करते हैं। मैं अपने भाई के लिए लेके आई हूँ ये वाली हुडी। देखो भाई कितनी बड़ी है, इसमें तो मैं डूब जाऊंगी ये देखो, ये हुडी लेके आई अपने भाई के लिए मैं। ये कुछ इस कलर की है, पहले हमने सेम लाना था लेकिन फिर प्लान चेंज हुआ, भैया ने ये निकाल दे कहीं से, उसको ये आ गया पसंद। ये भी बढ़िया है। ये देखो भाई ये कितना प्यारा लग रहा है, थोड़ा शेड अलग अलग है इसमें और इतना बड़ा टॉप है इसका। और अब दिखाती हूँ मैं आज हम मम्मी के लिए क्या लेके आए। ये देखो भाई मम्मी के लिए ये वाली स्वेटर लाई है हमने, कोटी। ये देखो ये स्वेटर लाई मम्मी, ये लो मम्मी, पसंद है ना आपको? बहुत बहुत धन्यवाद मेरे अंकिता का। भाई मम्मी के लिए जब भी मैं हरियाणा आती हूँ मम्मी के लिए स्वेटर लाती हूँ, तो इस बार भी ला दी मैंने। अब पहनना है इसको है। ये पसंद मैंने की, वीडियो कॉल पे दिखाई मम्मी को कि ये वाली हाँ मेरे को ऐसे कलर पसंद आया। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको पापा के लिए क्या लाया मैंने। पापा ने बोला था कि भाई अब ठंड हो गई है तो मेरे लिए गरम लोअर लाना, यानी कि बहुत गर्म हो जाओ। तो इतना गर्म है ये कि देखो भाई, ये है वेलवेट का ये वाला लोअर। ये देखो भाई ये लोअर लाया, पैंट टाइप का है ये और काफी गर्म है भाई। ये ब्राउन कलर में है, पूरा सॉफ्ट लोअर है। तो पापा ने ये लाया अपने लिए कल। और अब बारी आती है मेरी। तो भाई सबसे पहले मैं बताती हूँ, जो मैंने ये ट्रैक सूट डाला हुआ है ये लाया मैंने कल, और साथ में ये जो शॉल भी ओढ़ी हुई है ये वाली भी लाई मैंने कल अपने लिए। हाँ। बढ़िया। और साथ ही में मैं दिखाती हूँ मैं और क्या क्या लाया मैंने अपने लिए। ये देखो भाई ये हुड लाई मैंने अपने लिए। ये वैसे है तो लड़कों का, मुझे लड़कों के जो हुड होता है ना उनमें टोपा पसंद आता है, ये काफ़ी बड़े बड़े टोपे रहते हैं भाई इन पे। तो ये वाली हुड लाई मैंने। पहले मेरा भाई भी ऐसी लाने वाला था लेकिन फिर उसने प्लान चेंज करा तो मैं ये वाली लेके आई अपने लिए।
तो देखो भाई ब्लैक है पूरी। गांव में भाई कपड़े बहुत गंदे होते तो इस वजह से मैं ब्लैक लेके आई। बढ़िया ये। और ये मेरे पापा ने मेरे लिए जुराब लाए। पापा ने बोला कि जुराब भी ले ले। और ये दस्ताने बर्फबारी में डालने के लिए, ये देखो दस्ताने। और ये जुराब है गरम। और अब दिखाती हूँ भाई मैं और क्या है इसमें। आज भाई थैले ही थैले हो गए इतने सारे। ये रुपए का कटरा है। ये देखो भाई, ये है, ये भी ट्रैक सूट है। ये वेलवेट का है, जैसे पापा का ये पिजामा था ना वैसी है ये देखो भाई काफी गर्म है। और ये इसकी बाजू है कुछ इस तरह की। और इसमें कैप भी दी हुई है। इसमें जेब भी बहुत बड़े बड़े हैं। वेलवेट का है ये, प्योर वेलवेट। ये की तरफ को है जी। हाँ। और ये रहा इसका लोअर। ये है इसकी लोअर। ये देखो भाई ये है इसकी लोअर, बिल्कुल गर्म में है, काफी गर्म है भाई ये। और साथ ही में काफी सॉफ्ट भी है। और एक ये वाला लाई जो मैंने डाल रखा है, ये वाला भी मैं कल ही लेके आई थी। आज मैं इसको डाल के गई थी अम्बाला। और साथ में ये वाली शॉल लाई थी भाई मैं अपने लिए। तो बताना जरूर कमेंट्स में कि आपको ये सारे कपड़े कैसे लगे भाई। दोस्तों बताना कि कितने पैसे खर्च हुए अंकिता के पापा के। अंकिता के पापा के ये सारी शॉपिंग भाई मैंने खुद के दम पे, मतलब अपने मम्मी पापा के लिए गिफ्ट किया है, अपने लिए गिफ्ट किया है, अपने भाई बिल्कुल सही बात किया है भाई। तो भाई ये सब आपका आशीर्वाद है, मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद है, भोगना जी का भी आशीर्वाद है। मतलब सभी का इसमें थोड़ा थोड़ा योगदान है। और भाई काफ़ी खुशी होती है जब एक बेटी अपने माँ बाप के ना छोटे छोटे सपने पूरे करती है, अपने घर वालों की छोटे छोटे ख्वाहिशें पूरी करती है। तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन कौन बेटी अपने मम्मी पापा की ख्वाहिश पूरी करती है भाई। मैं तो भाई जब तक हमारी सांसें हैं तब तक हमारी सांसें मम्मी पापा के लिए धड़कती रहेंगी, है ना? हैं? खुश रहो। और भाई यही मेरे पापा कुछ बोलना चाहते हैं, बोलो। बोलना क्या है, इसी तरह बच्चों को प्यार देते रहें। हाँ और आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बच्चों को प्यार करते रहें, जवाई राजा को भी है। हाँ और जैसे आप जवाई जी की वीडियो देखते हो वैसे अंकिता की भी वीडियो देखते रहें। हाँ जी, खूब ढेर सारा प्यार देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई मम्मी अभी देख रहे हैं, कल तो देख नहीं पाए अच्छे से, है ना? और देखो भाई ग्रीन कलर में है ना, फौजी कलर। बढ़िया लग रहा, बढ़िया लग रहा ना? हाँ गर्म में है भाई पूरा, क्योंकि उत्तराखंड में ठंडा काफ़ी है तो पूरे गरम गरम लाए भाई मैंने। और दोस्तों भाई अभी मैंने आप सभी को कपड़े वगैरह दिखा दिए हैं। और अभी मेरा ब्रदर भी आ गया है स्कूल से। ये देखो भाई, और यही देखो मेरी माता श्री को, मेरी मम्मी को देखो भाई। मेरी मम्मी गांव में तो करते थे काम, लेकिन यहाँ भी देखो भाई, यहाँ भी नहीं छोड़ा है। ये तुलसी का पेड़ देखो भाई कितना बड़ा हो रखा है यहाँ। इसके आसपास बहुत घास उगी हुई थी तो सारी साफ कर दी मम्मी ने, है। ये आहा क्या खुशबू आ रही। पापा तुलसी की खुशबू भी अच्छी लग रही। क्या किया जाए है, मम्मी को मानने वाली मम्मी को कहीं भी नहीं है भाई आराम। ये मैंने तो मेरे को जीने दे दी ना, अपने आप जी रही है, अपने आप जी रही है ना। और यहाँ चल रहा है स्वच्छता अभियान। ये देखो दोस्तों स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है यहाँ।